कुछ महात्माओं का ये सोच है, एक लंगोटी पहने हुए कुछ महात्माओं का ये सोच है कि हम आरिका माँ से बड़े होते हैं, क्योंकि आरिका के पास 16 हाथ की साड़ी है। कितनी होती? 16 14 16 हाथ की साड़ी। हमारे पास तो मतलब इतनी सी लंगोटी है, इसलिए हम आरिका को वंदना नहीं करेंगे, आरिका हमसे छोटी होती हैं। पर मित्र, गुरु से पूछ कर आओ, तुम्हारे ऊपर गुरु ने आरोपण महाव्रतों का किया था कि अणुव्रतों का किया था? तुम महाव्रत बड़े होते हैं कि अणुव्रत बड़े होते हैं? तो फिर कैसे बोलते हो कि हम आरिका की वंदना नहीं करें? करना पड़ेगी, क्योंकि आरिका महाव्रती है। उपचार मात्र इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसकी देहजन व्यवस्था गड़बड़ है। आपके ही आगम में कथन है कि आरिका नग्न वेश धारण नहीं कर सकती, वो तो तैयार है, उसको तो महाव्रत पूरे के पूरे चाहिए, वो तो वैराग्य से भरी हुई है। लेकिन आपके आगम की व्यवस्था है कि आरिका नग्न दिगंबर दीक्षा धारण नहीं कर सकती, इसलिए साड़ी धारण किए हुए है, भावों से नहीं धारण किए हुए है, वो मजबूरी की साड़ी है उसके पास। तुम्हारे पास तो नग्न होने की सामर्थ्य है, तुम क्यों लंगोटी फंसाए बैठे हो? आपके पास तो पूरी सामर्थ्य है ना नग्न दिगंबर होने की, तुम क्यों लंगोटी फंसा करके पकड़ के बैठे हुए हो? तुम्हारी एक लंगोटी 16 हाथ की साड़ी नहीं, 16 दूनी 32 हाथ की साड़ी है। तुम्हारे पास सामर्थ्य होकर के भी तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, यही तुम्हारा राग है। उसकी तो देहजन अशुद्धि की व्यवस्था है, इसलिए उसको स्नान आदि क्रियाएं करना पड़ती हैं। पर यह सब व्यवस्था तुम्हारे साथ तो नहीं है, तुम क्यों लगा के बैठे हुए, फंस के बैठे हुए हो? क्षुल्लक को भी शुद्धि करना पड़ती पूरी, क्षुल्लक को भी एलक को भी पूरी शुद्धि करना पड़ती है। स्नान एलक क्षुल्लक का मूल गुण नहीं है, मुनिराज का मूल गुण है। उनको आहार चर्या के पहले पूरी शुद्धि करना पड़ती है, नहाते नहीं है परंतु अल्प जल से पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं। आरिका के लिए हर दिन की व्यवस्था नहीं है, विपरीत समय की व्यवस्था है ये, इसलिए वो महावृत्ति ही है। भले ही उपचार शब्द जोड़ दो तुम उसमें, भावों से तो वो महावृत्ति ही है। इसलिए एलक हो चाहे छुल्लक हो, भले ही इतना सा दुपट्टा लटकाए हो, लेकिन दुपट्टा होने पर भी तुम श्रावक ही हो, उत्कृष्ट श्रावक हो। अपने आप को श्रावक ही देखो, महाव्रतों में मत देखो अपने आप को। ऐसे कैसे हो जाएगा? उपचार से कहा जाता है गुणस्थान, उपचार से कहा जाता है मध्यम पात्र। मध्यम पात्र के भी बहुत भेद हैं। मध्यम पात्रो एक अणुवृत्ति श्रावक भी होता है। तो क्या श्रावक की और आरिका की बराबरी हो जाएगी? श्रावक की और क्षुल्लक की बराबरी, एलक की बराबरी हो जाएगी क्या? एक 11 प्रतिमा धारी है, एक 8 मूल गुण का मात्र धारी है, एक मात्र सम्यक दृष्टि है, एक अणुमृतों से सुशोभित है। ऐसे कैसे बराबर हो जाएगा? फल में भी भेद है, फल में भी अंतर आता है दोनों के। 5वां दोनों का गुणस्थान होने पर भी 5वें गुणस्थान के भी अनेक अनेक पाए बनाना पड़ेंगे। पहला स्वर्ग, हम भी पहले स्वर्ग जाएंगे, तुम भी पहला स्वर्ग जाओगे, उदाहरण है। हम भी पहले स्वर्ग जाएंगे, तुम भी पहले स्वर्ग जाओगे, हम पाप क्यों छोड़े? मत छोड़ो। तो पहले स्वर्ग में स्वधर्म इंद्र भी होता है, सामान्य जाति के देव भी होते हैं, परिषद भी होते हैं, रक्ष भी होते हैं, लोकपाल भी होते हैं। सामान्य, पारिषदात्मक, लोक, लक्षपाल, अनेक प्रकीणक भी होते हैं, लोकपाल भी होते हैं। तो स्वधर्म इंद्र, पहले स्वर्ग में तुम भी हो, पहले स्वर्ग में हम भी हैं, तो स्वधर्म इंद्र और लोकपाल और वो गेट कीपर क्या बोलते हैं? हाँ, चौकीदार, द्वारपाल, लोकपाल, द्वारपाल। तो क्या स्वधर्मेंद्र और द्वारपाल दोनों बराबर हो गए क्या? धर्म को बहुत गहरे से समझना पड़ेगा भैया।